सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर 11 जो कि है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी का पार्ट 2, लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल एरियाज। तो इससे पहले हमने ग्रास रूट डेमोक्रेसी का पार्ट 1 में हमने गवर्नेंस के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो अभी हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर जो कि है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या चीज़ जानने वाले हैं वो है व्हाट आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है, उनके फंक्शंस क्या है और गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आज जानेंगे हम लोग। तो देखिए हमारा जो इंडिया है, इंडिया में 6 लाख से भी ज़्यादा विलेजेस है, 8,000 से ज़्यादा टाउन्स है और 4,000 से ज़्यादा सिटीज़ है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हमारा जो इंडिया का ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है, ऑलमोस्ट 2/3 लिव्स इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मतलब विलेजेस में। सो 2/3 पॉपुलेशन इंडिया का ये 6 लाख विलेजेस में रहते हैं। तो अभी हाउ डू वी गवर्न आवर सेल्स इन दिस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो इस सोसाइटी में ऐसे हम लोग फिर कैसे गवर्न करेंगे। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल आपको बोला दिया गया है यहाँ पे, लक्ष्मणपुर नाम का एक विलेज का, जो कि हिमालयस के फुटहिल्स में रहते हैं। अभी इस विलेज में 200 घर है, 700 उनकी पॉपुलेशन है और लोग साथ साथ मिलके यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं और रेयरिंग करते हैं। उनके कुछ रिलेटिव्स जो है आर्म्ड फोर्सेस में हैं, कुछ दूसरे सिटीज़ में चले गए हैं जॉब की तलाश में। तो अभी अगर इस विलेज में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में व्यस्त है, कुछ लोग आर्म्ड फोर्सेस में या कुछ लोग गए हैं दूसरे सिटीज़ में अपने जॉब के लिए। तो अभी इस एरिया में अगर किसी को कुछ ज़रूरत हुआ, जैसे किसी को कुछ दिक्कत आई, लेट से कुछ डैमेज हो गया, मेन रोड डैमेज हो गया हेवी रेन से, या फिर उनके प्राइमरी स्कूल को मेंटेन करने की अगर बात है, या फिर फील्ड में ही अगर वाटर की दिक्कत हो या कुछ भी दिक्कत हो सके, तो ये लोग, इनके लिए फीजिबल नहीं होगा कि इनको अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट में, मतलब जो स्टेट कैपिटल है वहाँ जाना या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना। तो इनके लिए वो फीजिबल नहीं होगा। तो ये सब जो छोटे छोटे क्या बोले इसको, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको टैकल करने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए वो विलेज एरिया में छोटे छोटे ग्राम पंचायत या पंचायती राज सिस्टम डेवलप किए गए हैं, जिससे इन लोगों को इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत दूर ट्रैवल ना करना पड़े, उनके एरिया में ही इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल आए। तो ये ग्राम पंचायत जो है, ये लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत का एक एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है कि लाइक एवरी विलेज इन इंडिया, लक्ष्मणपुर पीपल हैव ऑल्सो गॉट ए सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट दैट इज पंचायती सिस्टम विच रिफर्स टू ए विलेज काउंसिल। तो अब पंचायती राज में, पंचायती सिस्टम में होता क्या है, देखिए पंचायती सिस्टम क्या करते हैं, ये जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस को लोगों के और पास लेकर आती है और पॉसिबल करती है कि ये जो लोग हैं, जो पंचायत के, जो ये विलेज के लोग हैं, डिसीजन मेकिंग में इनका भी से रहे। तो ये चीज पंचायती राज सिस्टम या फिर सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम लाती है। तो पंचायती राज सिस्टम के कुछ अलग अलग बेसिकली तीन स्टेप्स है, 3 स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे। तो सबसे पहला, जो सबसे रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल पर जो रहता है, वो है विलेज लेवल पर विलेज परिषद या फिर ग्राम पंचायत। तो एकदम सबसे लोएस्ट लेवल पर जो रहता है, जो एकदम जैसे ये 700 लोगों का जो ये विलेज था, 200 परिवार का, उनके लिए एक ग्राम पंचायत रहेगा। ग्राम पंचायत में कुछ लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। अभी इस तरीके के जो कुछ विलेजेस है, तो आसपास के करीब 10, 20, 50 विलेजेस को मिलकर एक ब्लॉक लेवल का ग्राम पंचायत बनाया जाता है। तो बेसिकली ये ब्लॉक पंचायत बोला जाता है, या फिर इनको मंडल समिति मंडल परिषद या पंचायत समिति भी बोला जाता है कुछ एरियाज में। तो विलेज लेवल पर ये ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल पर ये मंडल परिषद या पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत के नाम से ऐसा एक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि ये करीब 10, 20, 50 जितने भी गाँव है इनको हैंडल करते हैं, इनको देखते हैं। और इनके ऊपर सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। तो जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत ओवरऑल उस डिस्ट्रिक्ट या फिर 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के वो उनको सुपरवाइज करती है, उनके वो देखती है। तो ये बेसिकली है स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का ये है 3 टियर सिस्टम। तो 3 टियर सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया। अभी इसमें हम लोग मेनली देखेंगे ये जो ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत रन कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो विलेज के जो पीपल है,
So the gram panchayat, which is the closest to the people in rural areas, its members are elected directly by the gram sabha. तो ग्राम सभा क्या होता है, उस विलेज के जो एडल्ट्स है, जो बेसिकली 18 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पे वोटिंग सिस्टम मतलब वोट डालते हैं, वोट डाल के वो ग्राम सभा के मेंबर्स को वो लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं में से ग्राम पंचायत या फिर पंचायत प्रधान या फिर उनका सरपंच नियुक्त किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। तो ये पंचायत प्रधान फिर वहाँ पे क्या होता है, उस विलेज एरिया के लिए डिसीजन लेती है। अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन देखा गया है इन पंचायत इलेक्शंस में। इन सरपंच, बहुत सारे वुमेन सरपंच भी बनी है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी दिया गया है एग्जाम्पलरी सरपंच का। तो यहाँ पे आपको ज्ञानेश्वर कामले जी का एग्जाम्पल दिया गया है। ये एक ट्रांसजेंडर पर्सन है हु इज इलेक्टेड सरपंच ऑफ तरंगफल विलेज इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। तो 2017 में वो ये तरंगपुर विलेज में एक ट्रांसजेंडर पर्सन इलेक्टेड पंचायत बनी, ध्यानेश्वर कामले। इनका मोटो था लोक सेवा ग्राम सेवा, दैट इज सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पीपल। इसके बाद एक और पंचायत का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वंदना बहादुर मेहदा। तो वंदना बहादुर मेहदा जी ये भील कम्युनिटी से आती है और ये कनकनवी विलेज इन मध्य प्रदेश। तो कनकनवी विलेज इन मध्य प्रदेश से ये पहली फीमेल सरपंच, पहली फीमेल पंचायत बनी। वहाँ का जो पेट्रियार्कल नॉर्म्स, मतलब वहाँ पे मेनली मेल्स ही पंचायत बने आते थे, तो उस प्रथा को तोड़ के उन्होंने पहली बार वहाँ पे वो पंचायत बनी थी, पंचायत प्रधान बनी थी। और फिर उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पलरी काम भी किए। उन्होंने एजुकेशन, सैनिटेशन, तो इन सब एरियाज में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया गया है पोपटराव बागूजी पवार का। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक हिवारे बाजार नाम का विलेज का सरपंच ये बने थे। तो उस एरिया का क्या दिक्कत था, उस एरिया में फ्रीक्वेंट ड्राउट्स आती थी, मतलब बारिश नहीं होने के कारण ज़मीन सूख जाना, पुअर एग्रीकल्चरल यील्ड। ऑब्वियसली जब ज़मीन सूख जाएंगे तो वहाँ का एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा, तो इस तरीके की दिक्कतें आती थी वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, अन्ना हजारे मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया। वहाँ पे वो वाटरशेड कंजर्वेशन करने लगे, मैसिव ट्री प्लांटिंग उन्होंने किया, लैक्स ऑफ ट्रीज उन्होंने प्लांट किए वहाँ पे। और उनके इस स्टेप से, ये पोपटराव बागूजी पवार जी के ये इन स्टेप से हिवारे बाजार एक ग्रीन एंड प्रॉस्परस विलेज बन गया कुछ ही सालों में, और इनको पद्मश्री से भी अवार्ड किया गया था 2020 में। तो बेसिकली ग्राम पंचायत क्या करते हैं, ये दे आर असिस्टेड। अभी ग्राम पंचायत में भी जो पंचायत प्रधान बनते हैं, इनके असिस्टेंस के लिए इनको असिस्ट करते हैं पंचायत सेक्रेटरी या सचिव जी। तो सचिव जी यहाँ पे इनको असिस्ट करती है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी काम होते हैं, मेनली जो सचिव जी है वो संभालते हैं वहाँ पे, जैसे कि मीटिंग करना, मेन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना वहाँ पे। तो इस तरीके के काम वो करती है। मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर दैट इज पटवारी। तो कुछ कुछ ग्राम पंचायत में, बहुत सारे में पटवारी का भी एक पोस्ट होता है। अभी पटवारी का काम क्या होता है, वो विलेज का लैंड रिकॉर्ड्स, कौन से ज़मीन किनके नाम पे है, किन्होंने ज़मीन को बेचा है, किनकी ज़मीन किसके नाम से दूसरे नाम पे गई, तो इन सब चीज़ का रिकॉर्ड जो है पटवारी जी ही रखते हैं। इनके पास कभी कभी जनरेशन्स ओल्ड, मतलब 100, 150, 200 साल पुराने मैप्स भी इनके पास रहते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे एक चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव के बारे में भी बोला गया है। तो अभी देखिए, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत बेसिकली ये क्या होते हैं, पंचायत का काम क्या होता है। देखिए, पंचायत सबसे लोएस्ट, मतलब सबसे ग्रास रूट लेवल पर जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो लोगों के साथ रहती है, वो है पंचायत। अभी पंचायत को एक्चुअली क्या होना चाहिए, सबका वॉइस, सबके बारे में, सबका लिए सोचना चाहिए उनको। तो उस सबका साथ में, दैट इज एवरीवन्स वॉइस, तो सबका जो वॉइस वो सुनना चाहिए, उनमें बच्चों का भी बातें सुनना चाहिए पंचायत को। तो जो द चिल्ड्रन फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव creates opportunities for children to express their ideas and opinions on matters that concern their well-being। तो ये जो चिल्ड्रन फ्रेंडली पंचायत होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को भी अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है। वो भी अपना जो भी वो सोच रहे हैं, जो उनके लिए वेलबींग के लिए चाहिए, एज फॉर एग्जांपल लेट से कुछ बच्चों ने मिलकर उन्होंने ये आइडिया सामने लाया कि हाँ, उनके जो स्कूल है, स्कूल की क्लीनलीनेस अच्छी नहीं है, स्कूल बहुत गंदा है, तो उसको स्कूल को साफ करने के लिए ये प्रस्ताव वो लेके आए। तो फिर ग्राम पंचायत उनके बच्चों की बात सुनकर फिर वहाँ पे एक क्लीनर को रख सकती है, जो कि जिसका काम होगा हर रोज स्कूल की साफ सफाई करना।
तो ये सब क्या होता है, बच्चों को भी एक मौका दिया गया अपनी बात को सामने रखने के लिए। तो इन्हें बोला जाता है बाल सभा एंड बाल पंचायत। तो कुछ कुछ जगह में बाल सभा और बाल पंचायत भी रखे जाते हैं, जहां पर बच्चे अपने बीच में वो भी एक सभा, एक पंचायत वो भी क्रिएट करते हैं, जहाँ पे वो भी अपने प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आते हैं और उनका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करती है। महाराष्ट्र में तो कुछ बाल पंचायत ने इतना अच्छा काम किया है कि वो चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हुई है, चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हुई है। बेसिकली वो क्या करते थे, वो जो जिन बच्चों को हर रोज मजदूरी के लिए या चाइल्ड लेबर करने के लिए भेजा जाता था, उनके घर में जाते थे, जाके वो क्या करते थे, वो वहां पे उनके पेरेंट्स के साथ बात करते थे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि अपने बच्चों को वो स्कूल में भेजे रादर देन वो लेबर करने के लिए कहीं बाहर भेजे। और जिन फीमेल चिल्ड्रंस, जो बच्चे थे, जो गर्ल्स थे, जिनकी बहुत ही कम उम्र में शादी के लिए वो पेरेंट्स सोच रहे थे, उनको भी जाके कन्विंस करना कि नहीं, इन बच्चों को पढ़ने दीजिए रादर देन कि इनकी शादी करा दीजिए। तो ये सब काम कुछ चिल्ड्रन फ्रेंडली पंचायत ने, कुछ बाल पंचायत ने काम किया है। तो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, सांकुरधु खांडू ग्राम पंचायत, जो कि वेस्ट सिक्किम में है। तो इनमें क्या क्या है, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है चिल्ड्रन के नीड्स एंड चिल्ड्रन के राइट्स को। तो द पंचायत हैज बिल्ड कॉम्पाउंड वॉल्स फॉर स्कूल्स to make them safer for children. To ensure that students get hygienically cooked midday meals, the Gram Panchayat has constructed kitchens in the school. It is for the efforts that Sankuradhu खंडू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया है, उन्होंने मिड डे मील्स और इस तरीके की बहुत चीज़ों को बच्चों में जल्दी से जा पाए, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। जैसे किचन्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए जिससे कि बच्चों को बहुत ही अच्छा खाना मिल पाए। स्कूल के आसपास कंपाउंड वॉल्स उन्होंने बनाए हैं जिससे कि बच्चे जो है स्कूल में जाए तो वो सेफ फील कर सके। यहाँ पे राजस्थान का भी एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, द चिल्ड्रंस पंचायत का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली जो चिल्ड्रन थे 8 से लेकर 14 साल तक, तो उनको गवर्नेंस के प्रोसेस में, उनके गवर्नेंस के प्रोसेस को सीखने के लिए, डेमोक्रेसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानने के लिए वो भी क्या करते हैं, एक पार्लियामेंट लाइक इलेक्शंस क्रिएट करते हैं, जहाँ पे उनका खुद का वोटर आई कार्ड भी होता है, कैंपेनिंग भी वो लोग करते हैं, और उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी अपना कैबिनेट फॉर्म करते हैं, और उसके बाद वो अपना स्कूल मैनेजमेंट के बारे में, कम्युनिटी के लिए वो भी सोचते हैं, वो भी उनके लिए काम करते हैं। So the initiative fostered leadership and skills and social awareness, enabling children to challenge societal norm and advocate for change. Children actively address issues such as access to education, sanitation, and social equality, contributing to community and development. तो बेसिकली जो बच्चे यहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं वो इन सब चीज़ों के ऊपर, ये सोशल इक्विटी, फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए वो काम करते हैं आगे बढ़ के। तो ये है मेनली आपका ग्राम पंचायत के बारे में, जो ये सबसे लोएस्ट स्ट्रक्चर है, जो एकदम ग्रास रूट में है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर। अभी आ जाता है इसके जस्ट एक स्टेप ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, जो कि है पंचायत समितिज एंड जिला परिषद। तो ये इंस्टीट्यूशंस क्या है, ब्लॉक लेवल पर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो पंचायत समितिज है, तो कुछ पंचायत समितिज क्या होता है, द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद। तो जिला परिषद क्या होता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड या फिर 2-3 डिस्ट्रिक्ट का वो हेड होता है। तो अभी देखिए, ये जो एक डिस्ट्रिक्ट या ऐसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे कई सौ गांव आ सकते हैं, 100-150 गांव आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हर गांव का लोगों का बात सुनना या फिर उनके बारे में काम करना, बहुत ही स्मूथली काम करना जिला परिषद के लिए उतना इजी नहीं होगा। तो क्या होता है, ये जो पंचायत समिति होता है, ये लिंक बनते हैं, पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत का बीच का लिंक बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखिए, द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत समिति डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बट द रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन्स द सेम। तो ये जो लोकल पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन के लिए सेम रहते हैं। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स अक्रॉस ग्राम पंचायत, फॉर इंस्टेंस बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंटल प्लान्स फ्रॉम ऑल ग्राम पंचायत एंड पुटिंग देम टुगेदर टू प्रेजेंट एट द डिस्ट्रिक्ट और द स्टेट लेवल। तो ये क्या करते हैं, ये जो पंचायत समिति है, सारे ग्राम पंचायत से उनके फीडबैक्स लेती है, उनको क्या चाहिए, उनके कुछ अगर आइडियाज है वो लेती है, वो लेके वो ऊपर जिला परिषद तक पहुंचाती है। तो बेसिकली ग्राम पंचायत के बातों को वो पहुंचाती है जिला परिषद तक, और
और इससे क्या होता है, जो फंड एलोकेशन होता है, लेट्स से कोई एक सर्टेन गांव में ग्राम पंचायत का प्रस्ताव है कि उस गांव में पक्की सड़क होनी चाहिए, तो एक अच्छा रोड कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। अभी रोड तो ऐसे कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, उसके लिए चाहिए फंड्स। तो अभी फंड्स कहाँ से आएंगे? फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा जिला परिषद से। अब ये जो जिला परिषद से फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसके लिए क्या होता है, जिला परिषद को भी तो जानना पड़ेगा, उनको तो प्रायोरिटी करना पड़ेगा कि हाँ इस गांव में जो विलेज के रोड्स की कंडीशन है बहुत ही खराब है, इस गांव में हमें प्रायोरिटी के साथ रोड बनाना चाहिए। तो इसीलिए जो फंड एलोकेशन होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए क्या करता है, यहाँ पे जो पंचायत समिति है वो सामने लेके आती है बात को कि नहीं, हमें इस गांव की तरफ पहले देखना पड़ेगा, इस गांव के हालत को हमें पहले सुधार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये लोग रन करते हैं। तो at all the three levels, special rules have been made so that disadvantaged sections of the population can make their needs and problems heard. These institutions also have a provision of reservation of 1/3 of the seats for women. तो ये जो पंचायत इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पे 1/3 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व रहती है। तो इससे क्या होता है, जो हर सेक्शन के जो लोग हैं, स्पेशली वुमेन्स की जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, वो बहुत अच्छी तरीके से वो सॉल्व कर पाए इस कारण से। So let us remember that the structure and function of the Panchayati Raj institution differ a little across the states. This is because states have authority over this institution, but their objectives are the same, that is to enable the villages or the villagers to take an active part in management and development of local area. तो बेसिकली यहाँ पे लास्ट में यही बताया गया है कि पंचायती राज का जो इंस्टीट्यूशन है, जो सिस्टम है, वो हर स्टेट टू स्टेट अलग अलग होता है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है पंचायती राज के ऊपर। तो बेसिकली वो अलग अलग तरह के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उनके फंक्शंस दिया जाता है, लेकिन उनका मेन उद्देश्य जो है वो एक ही है कि जो लोकल विलेज पॉपुलेशन है, विलेज के जो लोकल लोग हैं, उनको एक्टिवली मौका मिले पार्ट करने का अपने विलेज के डेवलपमेंट में और मैनेजमेंट में। सो इन टूडेज लैंग्वेज व्हाट आर द नेम्स दैट वी वुड गिव टू दिस 4 कैटेगरीज। तो बेसिकली यहाँ पर हमने यही सीखा कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत समिति है, जो जिला परिषद है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे जो विलेज लेवल पर जो शायद वो 100-200 पॉपुलेशन एक विलेज में रहते हैं, उनका भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से भला कर सके। तो इसके लिए ये सिचुएशन, ये पंचायत समिति, ये ग्राम पंचायत और ये जिला परिषद का सिस्टम बनाया गया है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।